दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था करंट कैरी कंडक्टर का एम्पियर्स लॉ की मदद से। इस लेक्चर में हम सोलेनॉइड का निकालेंगे एम्पियर्स लॉ की मदद से। उसमें हमने जो बी डॉट डी एल निकाला था पिछले लेक्चर में, वो आसानी से निकला था क्योंकि हमें करंट कैरिंग कंडक्टर का जो हमें पता था मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है कि नहीं, कॉन्सेंट्रिक होती है। तो सोलेनॉइड का भी हम बहुत आसानी से निकलेगा बी डॉट डी एल, क्योंकि वही हमारा टास्क होता है निकालना। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो भी सिंपल निकलेगा। बस थोड़ा सा हमें थोड़ा स्टडी कर लेते हैं सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड का बहुत लोग को मालूम भी होगा कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मालूम भी है तो एक बार और देख लीजिए। फिर बी डॉट डी एल निकालेंगे उतनी आसानी से जितना कि पिछले लेक्चर में निकाले थे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सोलेनॉइड कैसा होता है? सिंपली एक वायर को आप गोल गोल टर्न्स में बना दीजिए, सोलेनॉइड बन गया वो इस तरह से। ये 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न। ठीक, ये सोलेनॉइड बन गया हमारा। मान लीजिए हमने करंट डायरेक्शन यहां से दी, ये ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे करके करंट जा रहा है आई। और सोलेनॉइड की मान लीजिए लेंथ जो है, लेंथ जो है L है। ठीक, और नंबर ऑफ टर्न्स जो है N है। ठीक, लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न है। अब सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? अब इसको पहले आप एक रिंग मानिए। ठीक, एक रिंग मानिए, ये दूसरी रिंग मानिए, तीसरी रिंग मानिए। तो करंट कैसे जा रहा है? ये ऐसे आया, ऐसे गया। ठीक, ये ऐसे आया, ये रिंग ऐसे बन गई, ये। तो मतलब हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इस डायरेक्शन में। वैसे इस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। वैसे यहां से करंट गया, ऐसे आया, ऐसे होगा। हमें पता है रिंग का ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी? इधर होगी मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक, ऐसे सबसे जुड़ जाएंगे तो मतलब जो फ्लक्स लाइन होंगी जितनी भी अंदर ऐसे होंगी। और एक सोलेनॉइड में हम एजम्पशन करते हैं कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कांस्टेंट होती है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो है कांस्टेंट होती है अंदर में। लेकिन बाहर में क्या होता है, ये फ्लक्स लाइन जो है फैल जाती है और ये बहुत लंबे लंबे पाथ करके ऐसे आती है कि नहीं? हर एक लाइन से अपना एक क्लोज लूप बनाएगी, ये तो श्योर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा तो है नहीं कि सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह सीधे चली जाएगी, ऐसा होता नहीं है। उसको क्लोज पाथ बनाना ही बनाना है। ये लाइन गई है तो क्लोज पाथ बना के ही बनाएगी। ये वाली लाइन भी क्लोज पाथ बनाएगी सारी की सारी। लेकिन डिफरेंस ये हो जाता है कि अंदर में जो है इतना बहुत कम एरिया होता है और सारी की सारी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इतने ही कम एरिया में जाती हैं। लेकिन बाहर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बाहर में एरिया जो है बहुत बड़े एरिया में, इनफाइनाइट एरिया है, वो अपना घूम के आती हैं और फिर अपना सर्कल बनाती हैं। लेकिन एक चीज श्योर है कि जितनी फ्लक्स अंदर से गई है उतनी ही बाहर वो लौट के भी आएंगी। ये नहीं कि बाहर जाके खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उनको लूप बनाना ही बनाना है। लेकिन वो बड़े एरिया में आती हैं। तो ये छोटे एरिया में है तो मतलब डेंस ज्यादा है डेंसिटी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा? ये ज्यादा होगी, है कि नहीं? बाहर में मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बहुत ज्यादा बड़े एरिया में फैल गया है तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कम हो जाएगी, है कि नहीं? तो बाहर की ऑलमोस्ट 0 होती है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। और वैसे आप एक तरह से और दे सकते हैं 0 एक तरह से और। मान लीजिए ये जो लूप है ये 2 वायर से बना हुआ है। एक वायर ये इधर गया, एक वायर इधर गया। ठीक है कि नहीं? अब हम जो है सोलेनॉइड की इस तरफ की बात कर रहे हैं। ये मान लो ये वाला जो वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर सोलेनॉइड के इधर कैसे किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा, मतलब मेरी तरफ होगा। और जो उधर वाला वायर है, ये वाला वायर जो है, इसकी वजह से किधर होगा?
ये करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है तो इधर की तरफ उस डायरेक्शन में होगा, तो बाहर की फील्ड वैसे भी जीरो जा रही है कि नहीं। तो दो तरीके से मैंने बता दिया, एक तो एरिया वाइज बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की जीरो होती है, और एक इस तरह से मैंने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की जीरो होती है। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है डेंसिटी जीरो होती है, अंदर की यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है, और एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड की होती है क्योंकि एरिया कम होता है। ठीक, अब वैसे भी आप देख लीजिए जैसे अंदर में इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से इधर की तरफ एडिशन होगा, और नीचे वाली जो है अंदर में वो भी एडिशन कर रही है, तो अंदर में जो है दोनों वायर की वजह से सॉलिनॉइड के अंदर में एडिशन हो रहा है कि नहीं। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि बाहर की मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, अंदर की जो है कांस्टेंट और फाइनाइट मैग्नीट्यूड की होती है। ठीक, अब वह बहुत आसानी से बी डॉट डीएल जो एम्पियर्स लॉ है बहुत आसानी से कैलकुलेट होगा, उससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे कितनी मैग्नीट्यूड की होती है अंदर वाली। ठीक, तो हम एक लूप को ले लेते हैं, एक लूप कोई भी उठा लीजिए, ये उठा लीजिए या ये उठा लीजिए, पक्का ये सारे के सारे लूप बनाएंगे, जितनी फ्लक्स लाइन है बाहर गई है तो अंदर वापस आएंगी। तो मैंने मान लो ये उठा लिया, ये गया, ये एक वापस आ गया। ठीक, ये मैंने लूप उठा लिया, एक एम्पियर्स लूप। एक लूप तो उठाना पड़ेगा कि नहीं है, हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक लूप लेना पड़ेगा। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू आई, मैग्नेटिक अंदर का एयर है तो म्यू नॉट हो जाएगा। वैसे हम म्यू मान के चल रहे हैं, कुछ भी मीडियम हो सकता है, एयर की जगह कुछ और भी मीडियम हो सकता है, हम म्यू मान लिए, और आई इनक्लोज्ड। ठीक, बी डॉट डीएल। अब हमने ये जो है अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पे कुछ फाइनाइट मैग्नीट्यूड की है, बाहर में ऑलमोस्ट जीरो है कि नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं कि ये क्लोज लूप है तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक जो है बी डॉट डीएल इंटीरियर प्लस बी डॉट डीएल एक्सटीरियर या आउटसाइड। ठीक, इज इक्वल टू म्यू आई इनक्लोज्ड। ठीक, अब ये बताओ, ये तो जीरो हो गया एक्सटीरियर वाला, ये टर्म जीरो हो जा रहा है कि नहीं, इसकी तो भूल जाओ। अब बी जो है ये कुछ फाइनाइट मैग्नीट्यूड की है और कांस्टेंट है ये थ्रू आउट तक, है कि नहीं, तो बी को बाहर ले लेते हैं। और ये डीएल बी डॉट डीएल, और पहले एक चीज देखिए, छोटा सा डीएल लीजिए आप, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में हमने भी निकाला था मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, और डीएल जो है वो भी इसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। तो थीटा जो है बी डॉट डीएल के लिए थीटा तो जीरो हो गया, है कि नहीं, कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। और डीएल जो है यहां से लेके यहां तक बस ये वाली लेंथ लेंगे, वो कितनी हो जाएगी, एल है। तो बी इंटू एल इज इक्वल्स टू म्यू आई इनक्लोज्ड। ठीक, और आई इनक्लोज्ड कितना है ये बताइए। मान लीजिए एक करंट है, ये एक कॉइल है, ठीक, ये एक कॉइल है, उसमें करंट कितना है, आई है। ठीक, और ये क्योंकि जो अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कितने कॉइल की वजह से, कितने करंट की वजह से ये अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, एन टर्न्स। ये एक टर्न का करंट है, ये दूसरे टर्न का करंट है, ये तीसरे टर्न का करंट है, तो कितने टाइम्स करंट होगा, जितने टर्न्स होंगे उतने टाइम्स करंट हो जाएंगे। तो आई इंक्लोज कितना हो जाएगा, एन इंटू आई, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक, तो बी कितनी हो गई, बी इज इक्वल टू म्यू एन बाई एल, एल को इधर लेके आए आई। ठीक, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। और कुछ कुछ बुक में इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को। तो ये इसको लिख देते हैं b इज इक्वल्स टू म्यू स्मॉल एन आई। ठीक, जो करंट हमने दिया हुआ है वो करंट है आई, और ये जो है ये टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये टर्म है। ठीक,
ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ये कांस्टेंट होता है और मैग्नीट्यूड इसका ये होता है म्यू एन आई। एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टॉरॉयड और ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर है, टॉरॉयड और वो। ओके, थैंक यू।